हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग और हम देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कितने एनुअल सेशन हुए। अभी तक हमने ये तो ज़रूर पढ़ा है कि कांग्रेस के कितने एनुअल सेशन हुए हैं, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग के कितने एनुअल सेशन हुए हैं, किस सेशन के कौन प्रेसिडेंट थे, कहाँ हुए हैं और किस सेशन में क्या इम्पोर्टेंट जो है कि इवेंट हुए चाहे वर्क्स हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसी वीडियो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप मुस्लिम लीग के सभी सेशन को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्पेसिफिक किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो PDF से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो या फिर हमारे चैनल या फिर BH वाले ऐप से रिलेटेड हो। तो बिल्कुल बेझिझक आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशंस को देखते हैं। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक सेशन में बात करेंगे तो पहला इसका सेशन ये 1906 में स्थापित हुआ था, आप सभी को पता है, ढाका में। ठीक है, और इसकी पहला जो सेशन हुआ था आपका वो 1907 में हुआ था, कराची में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आदम जी पीर भाई ने किया था। दूसरा इसका सेशन 1908 में हुआ था, अब अमृतसर में हुआ था और सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें 1908 ईस्वी में अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की भी स्थापना हुई थी। तो एक नई जानकारी आपको जानने में आई। तीसरा अगर देखें अधिवेशन तो 1909 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और आगा खां थर्ड यानी कि सर मोहम्मद शाह इसकी अध्यक्षता किए थे। चौथा सेशन आपका 1910 में नागपुर में नबी उल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। पांचवा सेशन आपका 1912 में कलकत्ता में सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में हुआ था। छठा सेशन आपका 1913 मार्च में लखनऊ में सर मोहम्मद शफी की अध्यक्षता में हुआ था। सातवां अधिवेशन 1913 दिसंबर में आगरा में सर इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। आठवां अधिवेशन 1915 में बम्बई में मजहर उल हक की अध्यक्षता में हुआ था। नौवां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ था और पहली बार जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनेंगे 1916 में, जब देखेंगे लखनऊ पैक्ट का दौर होगा। और इसी समय आप देखेंगे लखनऊ पैक्ट हुआ था किसके किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, 10वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली कृषि जो है किसकी अध्यक्षता किए थे। 11वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था और AK फजलुल हक किसकी अध्यक्षता किए थे। 12वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था और हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता किया था और बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था। इसी निषिद्ध करने का प्रस्ताव पारित हुआ था 1919 में। और 1919 का दौर है जहाँ कांग्रेस का भी अधिवेशन अमृतसर में होगा और खिलाफत मूवमेंट भी होगा और ऑल एक्ट भी होगा। तो बहुत सारे इवेंट एक साथ चल रहे हैं इस समय। ठीक है, 13वां 1920 में हुआ था नागपुर में और डॉक्टर MA अंसारी इसके अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में हुआ था। 15वां अधिवेशन 1923 में मार्च में लखनऊ में आपका गुलाम मोहम्मद भागरी ने किया था और कोरम पूरा ना होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर से 15वां अधिवेशन किया जाएगा 1924 में मई में लाहौर में और जिन्ना के नेतृत्व में इसका, यानी कि दूसरा बार जिन्ना इसके अध्यक्ष बनेंगे 16 के बाद। 16वां अधिवेशन 1924 दिसंबर में होगा बम्बई में सर रजा अली के अध्यक्ष में। तो अभी तक हमने 16 अधिवेशन, उसके वर्ष, स्थान और अध्यक्ष के बारे में और प्रमुख कार्यों के ऊपर देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कितने अधिवेशन हुए हैं। 17वां अधिवेशन 1925 में अलीगढ़ में हुआ था सर अब्दुल रहीम के नेतृत्व में। 18वां अधिवेशन 1926 में दिल्ली में शेख अब्दुल कादिर की अध्यक्षता में हुआ था। 19वां अधिवेशन 1927 में कलकत्ता में मौलवी मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में हुआ था। 20वां अधिवेशन आपका 1928 में कलकत्ता में राजा सर अली मोहम्मद खान ऑफ महमूदाबाद के नेतृत्व में हुआ था। 21वां अधिवेशन 1930 में हुआ
था इलाहाबाद में हुआ था। और मोहम्मद इकबाल देखेंगे पहली बार मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे हैं। और पहली बार देखेंगे मुस्लिम लीग ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि मतलब एक पृथक राज्य का, एक मुस्लिम राज्य का विचार जब मोहम्मद इकबाल पहली बार अध्यक्षता करेंगे तो इसी अधिवेशन में निकल के बात आई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके पास है। ठीक है। 22वां अधिवेशन आपका 1931 में दिल्ली में हुआ था, सर मोहम्मद जाफर उल खां के नेतृत्व में। 23वां 1933 में दिल्ली में हुआ था, हाफिज हिदायत खां के नेतृत्व में। 24वां अधिवेशन 1936 में हुआ था, बम्बई में, सैयद वजीर हसन के नेतृत्व में। 25वां अधिवेशन 1937 में हुआ था, लखनऊ में, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। और ये तीसरा अधिवेशन है इनका, ठीक है, अध्यक्षता का। 26वां अधिवेशन 1938 में पटना में हुआ था, और फिर से एक बार जिन्ना जो है कि अध्यक्षता करेंगे। 27वां अधिवेशन 1940 में होगा लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे। इसके बाद के जितने भी अधिवेशन हैं आप देख सकते हैं, 37 से लेकर 1943 तक के अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना किए थे। तो आप ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है मुस्लिम लीग का। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 27वें अधिवेशन में आप देखेंगे प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए खुलकर पृथक देश मांग की गई थी 1930 के बाद। ठीक है। 28वां अधिवेशन 1941 में मद्रास में हुआ था, जिन्ना के नेतृत्व में। 29वां 1942 में इलाहाबाद में, जिन्ना के नेतृत्व में। 23वां 1943 में अप्रैल में, दिल्ली में, जिन्ना के नेतृत्व में। और 31वां जो लास्ट अधिवेशन 1943 दिसंबर में कराची में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना में, जो जहाँ पे उन्होंने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछता है। तो अभी तक आपको कांग्रेस के अधिवेशन तो पता थे, उसके स्थान और अध्यक्ष तो पता थे, आज आपको मुस्लिम लीग के अधिवेशन और स्थान और अध्यक्ष भी पता चल गए। तो सभी लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए हैं। ठीक है। कांग्रेस के कितने कुल अधिवेशन हुए हैं, कितने कुल अधिवेशन हुए, क्योंकि कांग्रेस पे हमने खूब सारी वीडियो बनाई हुई है। तो सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि जहां मुस्लिम लीग के आप देखेंगे कुल 31 अधिवेशन हुए हैं, वही कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।